वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम एक्सेल की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। एक्सेल की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जीरो टू हीरो, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल की एक्सेल तक जाएंगे। बाकायदा हम प्रोग्रामिंग तक जाएंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल में प्रोग्रामिंग करके ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पूरा एक्सेल स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि जो आपका एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर आता है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारा टूल का एक बंच होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक टूल्स का या सॉफ्टवेयर का एक बंच है, मतलब एक पूरा का पूरा पैकेट है जिसमें कई सारे टूल्स अवेलेबल्स हैं, ठीक है ना। जो कि कॉरपोरेट्स कंपनीज है ना, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उनमें उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट रिलीज़ आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो आया था 1 अगस्त 1998 में। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं 1 अगस्त 1998 में, और इसको लॉन्च किया था बिल गेट्स ने। किसने किया था अनाउंस? इसको बिल गेट्स ने अनाउंस किया था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक बंच ऑफ टूल है, बंच ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल्स हैं, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और जिनको छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑफिस में कौन कौन से मेन टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं और जिनका यूज़ होता है। तो ये 4 टूल्स आपको बेसिकली हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे: MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड आउटलुक। और भी टूल्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर नीचे दे दिए हैं: वन ड्राइव, वन नोट्स, फॉर्म्स, स्काइप्स, एक्सेस भी होता है ना। और भी टूल्स हैं जो इसके एक पूरे पैकेट में, बंच में आपको मिल जाते हैं। अब लेकिन हम बात करने वाले हैं किसकी? हमारे MS एक्सेल की। तो चलिए, क्योंकि हमारा एक्सेल का कोर्स है तो हम एक्सेल की बात करेंगे, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्सेल किस सॉफ्टवेयर के अंडर आता है ना। तो आप जब MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे अपने PC में, तो वहाँ पर MS एक्सेल के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड स्लाइड, लेट्स टॉक अबाउट MS एक्सेल। हम MS एक्सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेड शीट है, एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कई सारी शीट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसको किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या करता है? ये नंबर और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। नंबर्स एंड डेटा, नंबर्स अगर यहाँ पे मैं ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डेटा ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ऑर्गेनाइज डेटा इन अ सीट। तो डेटा क्या होता है? डेटा आपका नंबर्स एंड जो भी आपके इंफॉर्मेशन होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो डेटा होता है इंफॉर्मेशन एंड डेटा का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर डेटा को हम सीट में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब उसको वेल मेंटेन्ड फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपको किसने उल्टा सीधा कुछ भी डेटा बना दे दिया कि आप ये बनाइए, आपको मुंह से उसने बोल दिया, बट उसको आप किस तरीके से एक वेल मेंटेन्ड फॉर्म में आप अपने एक्सेल में उसको क्रिएट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है ना। तो MS एक्सेल आपको यही सिखाती है कि आपको कैसे डेटा मेंटेन करना है, ठीक है ना, अपने एक्सेल में। एक्सेल प्रोवाइड मैनी फीचर्स एंड एडवांस फार्मूलाज। क्या करती है? MS एक्सेल आपको कई सारे ऐसे फीचर्स क्रिएट करती है कि जो आपको फॉर्मेटिंग करने में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए। फॉर्मेटिंग आसान हो जाती है ना। और आप फार्मूलाज जब यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सीट वर्क करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आपने एक बार फार्मूला सेट कर दिया किसी सेल में या किसी एक्सेल में, तो वहाँ पर वो फार्मूला हमेशा काम करेगा। तो वो ऑटोमेटिकली जब ऊपर की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज़ को चेंज करता रहेगा। तो आपको बार बार काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका ऑटोमेशन टेक्निक स्टार्ट हो जाती है, जिसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो MS एक्सेल ये मत सोचिए कि एक बेसिक चीज़ है, इस पर भी लोग लाखों की सैलरी उठाते हैं। अगर आप MS एक्सेल को बहुत एडवांस में जानते हैं तो इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमा सकते हैं, जॉब में पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है? मैनेजिंग एंड फॉर्मेटिंग इज़ टू ईजी। इसमें मैनेज करना आपके डेटा को, है ना, डेटा के फॉर्मेट को, डेटा के सिंटैक्स को,
तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है। फॉर्मेटिंग का मीन्स है कि डेटा को वेल मेंटेन फॉर्म में एंड एक एट्रैक्टिव लुक में प्रोवाइड करना, एट्रैक्टिव वे में प्रोवाइड करना। एट्रैक्टिव मीन्स कि सामने वाला बंदा अगर उस एक्सेल को आपको को देखता है तो वो बोले वाह व्हाट आर के डेटा, कि आपने किस तरीके से डेटा को मैनेज किया है। ये होता है आपका MS एक्सेल का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक्सेल आपका सपोर्ट करता है VB.NET कोडिंग लैंग्वेज। VB.NET मीन्स ये आपकी विजुअल बेसिक .NET एक कोडिंग टाइप है, जिससे कि एक तरीके की स्क्रिप्ट है ये, जिसे अगर हम अपने एक्सेल में लगा देते हैं या एक्सेल में हम इसको रन कराते हैं स्क्रिप्ट्स को VB.NET की, तो आपकी एक्सेल ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देती है, ऑटोमेटिक हो जाती है आपकी केवल आपकी जो एक्सेल है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक्सेल के बारे में थोड़ी सी जान पहचान। आते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ MS एक्सेल, कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें मोस्टली आपका एक्सेल यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस में, इसमें हम चार्ट बना सकते हैं, इसमें हम ग्राफ के ज़रिए हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट किया जाता है ना। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने एक्सेल पे भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। बिजनेस एनालिसिस होता है कि हमारे बिजनेस में कितना घाटा हो रहा है, कितना हम उसमें कमा रहे हैं, कितना हमारा लॉस है, कितना प्रॉफिट है, वो सब हम इसमें अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। पीपल मैनेजमेंट होता है ना। ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती हैं, है ना। SLA रिपोर्ट्स होती हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स बनाना कि उनको कितनी सैलरी प्रोवाइड कर। HR क्या करती हैं, HR का मेन जो वर्क होता है वो एक्सेल पर होता है। उनको एक्सेल में वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक्सेल आती है, सारे फार्मूलाज वगैरह, तो तभी वो इतना काम कर पाती हैं। HR के पास बहुत काम है, अगर उनको एक्सेल अच्छे से चलाना ना आए तो वो पूरा दिन अगर वर्क करें तो भी अपने काम को कंप्लीट नहीं कर सकती हैं, है ना। तो HR को एक्सेल आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारी फील्ड है, मतलब बहुत सारी कहते कि हर जगह पर आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए, है ना। बेसिक एक्सेल तो आना चाहिए। हु कैन डू दिस वर्क, तो देखिए हु कैन डू दिस वर्क, कौन कौन इसको कर सकता है। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, है ना। टीचर्स कर सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉयड पर्सन कर सकता है जो पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा है। ये मेरे कोर्स की बात हो रही है, हु कैन डू दिस कोर्स नॉट वर्क। इस कोर्स को कौन कर सकता है, इस कोर्स को आपका एक स्टूडेंट कर सकता है, कोई टीचर है ना, जिसको बेसिक एक्सेल देखना है, अपनी रिपोर्ट बनाना है, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाना है, वो सीख सकता है। कोई ऑपरेटर है जिसको एक्सेल में फार्मूलाज वगैरह सीखना है ना, एडवांस एक्सेल सीखना है, जिससे वो अपने काम को और आसान कर सके। कोई एम्प्लॉयड पर्सन है किसी कंपनी में, है ना, उसको बेसिक एक्सेल, किसी भी अलग पोस्ट पे, किसी बड़ी पोस्ट पे है वो, वहाँ पर उसको एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो देख सकता है। शॉपकीपर्स अपना डेटा मैनेज करने के लिए कि किसको कितना उधार दिया है ना, कितनी उधारी हो गई है, कितना सामान आया, है ना, कितने पैसे का आया, हमने कितना उसको दे दिया, वो सारी चीज़ें बिजनेसमैन कर सकता है ना, एंटरप्रेन्योर कर सकता है। ये सब लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग हर कोई इस कोर्स को कर सकता है, ओके। तो आपको एक्सेल का मैं एक जो फ्रंट एंड है वो दिखा देता हूँ कि एक्सेल आपका किस तरीके से दिखता है, देख लीजिए। ये आपका एक्सेल है, जब आप सर्च करेंगे इसमें आपको इंस्टॉल करने के बाद MS ऑफिस, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको इंटरफेस स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैंक वर्कबुक। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली इन फॉर्मेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स हैं इसकी, आपको इनको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये ओपन होके मिल जाएगा, है ना। फार्मूलाज इनमें जो फॉर्मेटिंग है वो पहले से सेट होती है, बट हमको क्या करना है, यहाँ पर हम अभी ब्लैंक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैंक को यूज़ किया, तो देखिए ये मेरी एक स्प्रेडशीट मेरे ओपन हो चुकी है, जिसमें कई सारी हम वर्कबुक और सीट्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। ऐसे सीट बने, यहाँ पर प्लस करूँगा तो सीट 2 आ जाएगा, प्लस करूँगा सीट 3 आ जाएगा, है ना। एक ही सीट में कई सारी सीट्स हम बना सकते हैं, इसलिए इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। एक्सेल को स्प्रेडशीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सीट के अंदर हम मल्टीपल सीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपको ये ऊपर का ये हिस्सा दिख रहा है जिसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, इसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिबन बोलते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपको ये, इनको हम टैब्स बोलते हैं, ये हमारी टैब होती हैं, होम टैब,
इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज है ना, इसमें आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, डेटा है ना, इसमें डेटा की रिकॉर्डिंग, आपको डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है, कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, सबको हम देखेंगे आगे। रिव्यू एंड व्यू एंड हेल्प, और भी ऑप्शंस इनेबल इसमें किए जा सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये आपका होता है। इसमें एक बेसिक सी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये आपके होते हैं कॉलम्स, इनको हम बोलते हैं क्या, कॉलम। ये आपका कॉलम होता है ABCD है ना, ये कॉलम होते हैं। कोई कॉलम आपके किस तरीके से होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं कॉलम, ठीक है ना, इस तरीके से खड़ा हुआ ये फॉर्म होता है, इस तरीके से को हम कॉलम बोलते हैं। और ये जो आपके होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया रो, ये पूरा एक रो हो गया, ये पूरा रो है, ये पूरा कॉलम है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि डी कॉलम का 7 नंबर, अब देखिए यहाँ पर जो आप एक ये देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने क्लिक किया है ये जगह, इसको हम एक सेल बोलते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ D9 सेल कौन सा है ये बताइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे D में 9 नंबर, D में 9 नंबर, ये D में 9 नंबर है, 9 नंबर, और D में D कॉलम हमेशा याद रखिए। कॉलम देखिए यहाँ पर मैं इस पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे सेल की वैल्यू लिख के आती है, क्या वैल्यू आ रही है, D9। इसका मतलब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कॉलम की वैल्यू, उसके बाद लिखते हैं रो की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ कि D 15,000 और एंटर कर दूं, तो देखिए डी में कहाँ पे पहुंच गया मैं, 15,000 नंबर पर। तो डी कॉलम में 15,000वीं रो में हम यहाँ पर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो पर जाना तो यहाँ पर आप लिखकर डायरेक्टली उस रो पर जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ A1, ठीक है ना, A कॉलम, और देखिए इस फर्स्ट रो होती है हमारी A1, A कॉलम और 1 रो, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, देखिए इसमें एक लिमिट सेट है कि इससे ज़्यादा रो एंड कॉलम्स नहीं होते हैं। तो आपको पता करना है कि आपके रो और कॉलम की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए एक्सेल में सेट है पहले से 10,48,576 आपके होते हैं नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप कभी भूल जाते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। 10,48,576 रोज मतलब ये, नीचे जाएंगे आप देखिए 10,48,000 तक होती है, नीचे तक अगर आप जाएंगे एंड तक, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंड बटन, एक सेकेंड वेट, यहाँ वो अभी क्या हमने कोई भी कुछ फिल नहीं किया है इसमें, इसलिए हम नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ A 10,48,576, ये मैंने लिखा, एंटर किया, तो देखिए इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, पूरा ब्लैंक है। तो ये हमारा लास्ट सेल है 10,48,576, इसमें रोज़ हैं, और हमारे कॉलम की वैल्यू 16,000 लगभग होती है। जैसे चेक करना भी अगर भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 16,384 होती है, ठीक है ना। ये हम स्टार्टिंग में वापस आ गए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेन क्लासेस को। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि एक्सेल क्या है, MS ऑफिस क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, एक्सेल का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और एक मैंने आपको इंटरफेस दिखा दिया, एंड रो एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ मैंने इस क्लास में आपको बता दी है, ठीक है ना। कल से हमारी मेन क्लास यूज़ होगी जिसमें हम डायरेक्टली एक्सेल को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।